Hello student, let's see this question. Question is let Z1 and Z2 be any two non-zero complex number such that 3 times of magnitude of Z1 equals to 4 times of mod Z2 if Z equals to 3Z1 upon 2Z2 plus 2Z2 upon 3Z1 then। और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। ये 10 जनवरी 10th जनवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट फर्स्ट 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये बोनस मार्क्स में आया हुआ था। ये जो क्वेश्चन है इसके आपको सभी को क्या मिले हैं बेटा? बोनस मार्क्स मिले हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों ऑप्शन जो है, ये चारों ऑप्शन इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे। अब की कंसेप्ट हमारे ऊपर क्या वर्क कर रहा है? की कंसेप्ट ये वर्क कर रहा है कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 Z1 अपॉन Z2 Z1 अपॉन Z2 Z1 अपॉन Z2 को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 e की पावर आई थीटा। तो यदि उल्टा कर दें Z2 अपॉन Z1 तो ये भी उल्टा हो जाएगा Z मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 और ये उल्टा होकर हो जाएगा बेटा e की पावर माइनस आई थीटा। अब हम की कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपको दे रखा है बेटा 3 टाइम्स ऑफ mod of Z1 equals to 4 times of mod of Z2। 3 times of mod Z1 equals to 4 times of mod Z2। मैं इसको नीचे लाया तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 4 बाय कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। अब मैं जानता हूं, अभी मैंने बताया कि अगर Z1 अपॉन, यदि हमारे पास Z1 अपॉन Z2 की बात करना है तो हम लिखेंगे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 ई टू दी पावर आई थीटा। तो Z1 अपॉन Z2 की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 बोले तो मेरे पास आएगा बेटा 4/3 ई की पावर आई थीटा। और यदि मुझे Z2 अपॉन Z1 की बात करना है तो ये आएगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ Z2/Z1 ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। तो Z2/Z1 इक्वल्स टू Z2/Z1 बोले तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 और ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। ये जो दो वैल्यू मैंने निकाली है, इस दो वैल्यू का यूज मैं, मुझे जो Z निकालने को बोला गया उसके ऊपर मैं कर देता हूं। तो Z इक्वल्स टू आपको दे रखा है बेटा, Z इक्वल्स टू आपको दे रखा है 3Z1 अपॉन 2Z2। Z इक्वल्स टू आपको दे रखा है 3Z1 अपॉन में 2Z2 प्लस में आगे दे रखा है बेटा, अगला दे रखा है बेटा 2Z2 अपॉन 3Z1, 2Z2 अपॉन 3Z1, 2Z2 अपॉन 3Z1। तो Z इज इक्वल टू, ये तो मैंने लिख दिया बेटा 3/2 और ये जो Z1 अपॉन Z2 है इसकी वैल्यू अपन उठा करके ले आएंगे और ये हो गया बेटा 2/3 और ये जो Z2 अपॉन Z1 की वैल्यू हमने निकाली है उसे यहाँ ला करके रख देंगे। तो 3/2 Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकाली है मैंने? Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू है बेटा 4/3 की पावर आई थीटा और Z2/Z3 की वैल्यू 3/4 ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। तो हमारे पास दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखी बेटा, ये है बेटा 4/3 ई टू दी पावर आई थीटा प्लस 2/3 Z2 अपॉन Z3 की वैल्यू है बेटा 3/4 ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। अब ये 3 से 3 कैंसल, इस 4 से इस 2 को कैंसल, तो Z इक्वल्स टू आया बेटा 2 ई टू दी पावर आई थीटा प्लस 3 से 3 कैंसल, 2 से इस 2 को कट करा तो ये आया 1/2 ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। यहाँ तक हो गई हमारी बात। अब हम जानते हैं कि ई की पावर आई थीटा जो है वो क्या होता है बेटा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। तो हमने ई की पावर आई थीटा की जगह पे लिख दिया Z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस 1/2, ये यहाँ पे जो माइनस थीटा है वो आ जाएगा विद कॉस ऑफ
माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। अब ये हो गया z इज इक्वल टू हमारा 2 कॉस थीटा प्लस इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2i साइन थीटा प्लस 1/2 का कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं तो ये हो गया 1/2 कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते हैं और 1/2 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 1/2 आई साइन थीटा। अब कॉस थीटा दोनों में से कॉमन लिया तो z इक्वल्स टू आपके सामने आया 2 प्लस 1/2 कॉस थीटा प्लस इसमें से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया आई साइन थीटा, तो ये आया 2 माइनस 1/2 आई साइन थीटा। तो मॉड z इज इक्वल टू आपके पास आया 2 प्लस 1/2 बोले तो 5/2 कॉस थीटा, तो ये आया बेटा 5/2 कॉस थीटा। आगे 2 माइनस 1/2 कितना हो गया 3/2 आई साइन थीटा, तो प्लस का 3/2 आई साइन थीटा। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5/2 का स्क्वायर बोले तो 25/4 प्लस 3/2 का स्क्वायर बोले तो 9/4। तो मॉड z इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 9 हो जाएगा 34/4। तो मॉड z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 17/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 17/2, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। रियल पार्ट ऑफ z 0, रियल पार्ट ऑफ z कितना था आपके पास, रियल पार्ट ऑफ z जो था आपके पास, रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पे z का रियल पार्ट कौन है बेटा, ये वाला है 5/2 कॉस थीटा वाला है ना। तो रियल पार्ट 0 है क्या, नहीं है। फिर अगला ऑप्शन जो है आपके पास, अगला ऑप्शन है बेटा आपके पास, अगला ऑप्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इज इक्वल टू रूट 5/2, 5/2 आया क्या, नहीं, अंडर रूट 17/2 आया। रूट z1 इज इक्वल टू z इक्वल्स टू है ना बेटा, इसको z कर लो, z1 नहीं है ना, ये z हैगा, z हैगा। तो z इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 17/2 आया क्या, नहीं आया भाई, अंडर रूट 17/2 आया, 1/2 नहीं आया। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है क्या, नहीं है भाई, वो तो कितना है 1/2 साइन थीटा है, वो तो कितना है बेटा 3/2 साइन थीटा आएगा। बातें क्लियर है। इसका मतलब ये है कि आपके चारों ऑप्शन में से कोई भी सर्च नहीं हुआ। एक था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0, नहीं है, नहीं है। दूसरा था रियल पार्ट ऑफ 0, नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ z एक था अंडर रूट 5/2, नहीं है, अंडर रूट 17/2 है। और एक था मैग्नीट्यूड ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/2, बाहर 1/2 था, अंडर रूट 17/2, तो वो सिर्फ अंडर रूट 17/2 है। तो ये जो है 2019 का जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का 10 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था बेटा ये, है ना। और इसमें बोनस मार्क्स दिए गए थे जेडब्ल्यू के लिए। तो इनमें चारों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये चारों ही ऑप्शन गलत है और ये बोनस मार्क्स वाला क्वेश्चन